पूर्णं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु को स्मरण करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आदरणीय पंकज जी और आदरणीय दीदी की तरफ से दर्शकों का, सुधी श्रोताओं का, हिंदू धर्मावलंबियों का, हिंदू धर्म ध्वज वाहकों का सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको ज्ञात है, धर्म मीमांसा चैनल के केंद्र में धर्म होता है। धर्म और अधर्म साथ साथ चलते रहे हैं। धर्म की रक्षा करना और अधर्म का नाश करना ये धार्मिक कर्तव्य है। ऐसा अभ्यास हो गया था कि भारत में हिंदू धर्म को जो चाहे जब चाहे उस पर कोई टीका टिप्पणी करे, उसको कोसे, उसकी निंदा करे, उसकी भर्त्सना करे, उसको गाली दे। तो ऐसा माना जाता था कि संभवतः ये नेहरू जी की भाषा में साइंटिफिक टेम्पर वाला व्यक्ति है, सेक्युलर है। लेकिन यही बात कभी इस्लाम के विषय में या ईसाइयत के विषय में नहीं कही गई। तो ये जो दोहरा मापदंड था हमारे देश में, वो पिछले 7 दशकों से चलता रहा है और आदत इतनी बिगड़ चुकी है कि हिंदू धर्म ने जो ईसाई मिशनरियों के समय में नहीं सुना होगा, वैसा कुछ हाल के समय में हमें सुनने को मिल रहा है। तमिलनाडु में डीएमके का दुस्साहस देखिए कि न केवल उसकी पार्टी में जो बहुत ऊंचे पद पर व्यक्ति है, उदयनिधि उप मुख्यमंत्री है, उसने हिंदू धर्म को के खात्मे के लिए घोषणा की एक सभा में और उसको कोरोना, मलेरिया, पता नहीं कैसा कैसा रोग कहा। उसी पार्टी के ए राजा ने सुर में सुर मिलाया। और आगे देखिए कि जो हेगड़े, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लगातार हिंदू धर्म की निंदा की है, हिंदू धर्म के विषय में उल्टे पुल्टे वक्तव्य दिए। और उनका एक पुत्र है मृगांक हेगड़े। यह व्यक्ति कर्नाटक की सरकार में मंत्री है और इसने भी हिंदू धर्म के खात्मे की बात की। उत्तर भारत में हम चले आए तो उत्तर प्रदेश में और बिहार में कई ऐसे नेता हुए जो सतत ऐसा बोलते रहे। पहले तो इसका कोई एक कारण नहीं समझ में आता था, लेकिन जब से महाकुंभ का आरंभ हुआ तब से इनकी जो बौखलाहट है, झुंझलाहट है, कुंठा है, वो व्यापक रूप ले चुकी। आरंभ में अखिलेश यादव, जिनके नाम के साथ यादव लगा है और अपने को यदुवंशी कहते हैं, उन्होंने वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर का उपहास किया। उन्होंने कहा कि गोरखपुर से आने वाली ट्रेन खाली थी, मैंने देखा है, तो लोग कहां से आ रहे हैं। फिर उन्होंने यह भी प्रश्न उठाया कि ये जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी गिनती कैसे हो रही है। और उसके बाद तो उनकी ऐसी आदत हो गई कि पता नहीं कहां कहां से तस्वीर लेकर गंगा नदी और संगम की दिखाने लगे, जहां पर चप्पलें तैर रही हैं, जूते तैर रहे हैं, गंदगी है। ऐसा किया। इसी क्रम में बिहार के नेता जुड़ गए, लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव, और यहां तक कि बंगाल चली गई बात और वहां ममता बंदोपाध्याय ने मृत्यु कुंभ कह दिया। तो इसको तो गाली देना, कोसना, ये तो हमने सुना था। इसका हिंदुओं को अभ्यास हो गया है। लेकिन इसका प्रतिकार कैसे हो,
जो हिंदू द्रोही हैं उन पर प्रचंड प्रहार कैसे, उनको कैसे कठोर उत्तर दिया जाए, यह संभवतः हम पहली बार देख रहे हैं। छोटे छोटे वक्तव्य हैं, लेकिन प्रहार सचमुच मारक है और हमारे जैसे करोड़ों हिंदुओं की छाती ठंडक हो रही होगी, हमें शांति मिल रही होगी। तो हम क्रम से पहले श्रोताओं को इस सुनवाते हैं। बागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री का जाना अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। जहां प्रधानमंत्री स्वयं गए और वहां के धीरेन्द्र शास्त्री जी को अपना छोटा भाई कहा और हिंदू द्रोहियों पर जो प्रहार का किया वो आप स्वयं सुनिए, फिर हम सब लोग इस पर विवेचना करेंगे। जो आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। अब उन्होंने समाज और मानवता के हित में एक और संकल्प लिया है। इसके बाद प्रधानमंत्री का दूसरा भाषण दूसरे ही दिन भागलपुर में हुआ है और वहां जो लालू यादव एंड कंपनी ने जिस प्रकार महाकुंभ की निंदा की है, महाकुंभ को कोसा है, उस पर जो प्रहार है अब हम वह सुनते हैं। लेकिन ये जो जंगल राज वाले हैं, इनको हमारी धरोहर से, हमारी आस्था से नफरत है। इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है, उससे भी ज्यादा लोग अब तक
एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। बिहार से भी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं। लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं, महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। उनकी अपनी गरिमा है, लेकिन जो प्रहार योगी जी ने किया है और उससे जो चोट लगी है हिंदू धर्मद्रोहियों को, वो मुझे लगता है सालों वो सहलाते रहेंगे स्वयं को। जिस कठोर भाषा में उन्होंने उत्तर दिया है वो सुनने लायक है। मात्र कुछ सेकंड की वाणी है उनकी। तलाशा, उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी, लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़े। योगी जी की दो बातें हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत। एक तो है कि गिद्धों को लाश मिली और सूअरों को गंदगी मिली। ज्ञात इतिहास में मुझे नहीं पता कि हिंदू द्रोहियों को सूअर कह के संबोधित करने का साहस किसी हिंदू ने दिखाया हो। और सचमुच इस एक संबोधन के बाद जैसे लगता है पक्षाघात का शिकार हो गए हिंदू द्रोही। उनके गले रूंध गए हैं, वृद्ध हो गए हैं। और उन्होंने एक और अच्छी बात कही, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली। जो पर्यटन करने गए थे उनको व्यवस्था दिखी, श्रद्धालुओं को व्यवस्था नहीं दिखी, उनको सुव्यवस्था दिखी, उन्हें पुण्य मिला। ये वक्तव्य इसलिए जानने सुनने लायक है कि हमारे लिए अप्रत्याशित और अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री का सर्वोच्च पद होता है देश में। संसार उनकी तरफ दृष्टि रखता है, उनको सुनता है। इसलिए उनकी वाणी में एक तरह की मर्यादा है, लेकिन उस मर्यादा में रहते हुए जो कुछ कहना चाहिए था उन्होंने कहा है। बागेश्वर धाम में उन्होंने हिंदू द्रोहियों को विदेशी एजेंट की तरह माना है, क्योंकि कहते हैं विदेशी ताकतें इनका समर्थन कर रही हैं। और बिहार में जंगल राज वालों ऐसा कह के उन्होंने संबोधित किया है हिंदू द्रोहियों को। मैं स्वयं बिहार से आता हूं और ये सच बात है कि बिहार के घर घर से लोग
महाकुंभ में पहुंचे हैं और अभी भी पहुंच रहे हैं। भौगोलिक दृष्टि से प्रयागराज के सबसे निकट बिहार है और मध्य प्रदेश है। इससे निकट और राज्य नहीं है। तो बिहार के लोग उमड़ पड़े हैं। एक समय था मौनी अमावस्या और उसके बाद का कि प्रयागराज से लेकर दानापुर तक और उसके आगे तक वाहनों का प्रवाह देखा जा सकता था और सब पर कुछ न कुछ इसका प्रभाव पड़ा था। इसकी जानकारी मुझे स्वयं मिली थी। और आज जब हम बात कर रहे हैं आपसे, कल महाशिवरात्रि है और मैंने अभी पता किया है तो आज सुबह ही 64 करोड़ श्रद्धालु पहुंच चुके थे आस्था की डुबकी लगाने। शेष दिन में मेरा अनुमान है कि 1 करोड़ और हुए होंगे। और एक जो कॉन्जर्वेटिव एस्टीमेट है, यदि आप बड़ी सख्ती से भी सोचें तो ये माना जा रहा है कि कल 66 करोड़ की संख्या पार हो जाएगी महाकुंभ के समापन के समय तक। प्रधानमंत्री ने एकता शब्द पर बहुत बल दिया है और मैं ये स्वयं मानता हूं कि हिंदू एकता का ऐसा कहिए कि वैभवशाली स्वरूप, जिसमें चहुदिश वैभव है, कहीं निर्धनता नहीं दिखती, अपरंपार सुविधाएं हैं। कहीं भंडारा चल रहा है तो कहीं मेडिकल की सुविधा चल रही है, कहीं कोई देखने से ऐसा नहीं लगता कि निर्धन है। इस वैभव के दिग्दर्शन हुए हैं सबको। तो मैं मानता हूं कि हिंदू द्रोहियों पर प्रचंड प्रहार का शुभारंभ है, आरंभ है। और हिंदुओं का नैतिक बल कितना बढ़ेगा, हमारा साहस कितना बढ़ेगा, हमारी शक्ति कितनी बढ़ेगी, हमारी ऊर्जा कितनी बढ़ेगी कि जब हमारा शीर्ष नेतृत्व प्रहार कर रहा हो तो हम जैसे असंख्य लोग बड़ी आसानी से, सहजता से हिंदू द्रोहियों को परास्त कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं चाहता हूं कि दर्शक भी इस पर मनन चिंतन करें और सोचें और आत्मबल बढ़ाएं, क्योंकि हिंदू जितनी शक्ति संसार में किसी समाज में नहीं है। कभी आपने सोचा है कि जहां इस्लाम का उदय हुआ वहां 2 दर्जन देश क्यों हैं? यदि इस्लाम कोई उसमें शक्ति होती जोड़ने की तो ये 22-24 देश क्यों होते? एक होते। क्रिश्चियन में वो क्षमता होती इकट्ठा होने की तो यूरोप खंड खंड क्यों होता? ये यूरोप नाम तो अपने आप में फ्रॉड है। नाम कभी इतिहास में था नहीं। नाम वाले रखा था इन्होंने क्रिस्टेंडम, ईसाइयों का राज। लेकिन तब भी ये एक नहीं थे जब ईसाइयों का राज था। जब ईसाइयत से इनको घृणा होने लगी, वितृष्णा होने लगी, तो क्रिस्टेंडम शब्द को कहीं फेंक दिया, कूड़ेदान में डाल दिया और आरंभ कर दिया यूरोप। तब भी इकट्ठे नहीं हुए। इसलिए हिंदुओं को अपने बल के विषय में जानना होगा, एकदम से हनुमान जी की तरह। और हमारा यही कर्तव्य है कि हम आपको अनुभूत कराते रहें, बताते रहें कि आपका बल अतुलनीय है, आपकी सामर्थ्य अतुलनीय है, केवल आपको जानने भर की देर है। तो इसी बिंदु पर परम आदरणीय और शीर्ष के विद्वान मूर्धन्य ज्ञानी हमारे पंकज जी को हम आमंत्रित करते हैं और उनके वचन सुनते हैं। नमस्कार मित्रों, असल में शैलेंद्र जी ने सारी बातें संक्षेप में बहुत सुंदरता से कह दी और उसी को दोहराने का कोई अर्थ नहीं है। सचमुच ये
कम से कम विगत 77 वर्षों में पहली बार हुआ है कि हिंदुओं का कोई सक्षम प्रतिनिधि है, ऐसा लग रहा है। नहीं तो ऐसा लगता था कि हिंदुओं के जो प्रतिनिधि राजनेता हैं, जो सनातन धर्म में श्रद्धा रखते हैं, हिंदुत्व को अपना आदर्श मानते हैं, हिंदू धर्म में निष्ठा रखते हैं, वो राजनीति में जैसे दबे दबे रहते हैं। वो सोचते हैं कोई किसी और तो राजनीति हो सकती है, लेकिन हिंदू धर्म की बात करके, हिंदू धर्म में खुलेआम श्रद्धा दिखाकर बात नहीं हो सकती। इसमें बहुत सारी भ्रांतियां भी, बहुत सारे संगठन भारत में हुए, लेकिन एक ने भी एक मूल बात को नहीं समझा, जिसे समाज समझ रहा है और काल प्रवाह दिखा रहा है कि देखो ये है सत्य स्थिति, कि हिंदू समाज में संसार में सबसे अधिक एकता है। सबसे बड़ी बाइंडिंग फोर्स अगर इस समय संसार में कोई है तो वो हिंदुत्व ही है। लेकिन दूसरी ओर कितनी भी बाइंडिंग फोर्स हो हिंदुत्व, लेकिन ये न केवल महान समाज है बल्कि आकार में बहुत विशाल है, जैसा स्वयं शैलेंद्र जी ने शुरू में बताया। तो इतने विशाल आकार वाले समाज में सदा से सब प्रकार से लोग रहे हैं। महाभारत में कहा है ना कि जो यहाँ है वही अन्यत्र है और जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। तो हिंदू समाज महान है, सचमुच व्यापक है, विराट है। इसलिए इसमें राक्षस, पिशाच, भूत, चंडाल, धर्मद्रोही, नीच, अधम सब लोग भी होते हैं। संख्या में कम है, ये दिख गया इस बार खुल के। और उनके पीछे जो बाहर की शक्तियां हैं वो जैसे जैसे भूत प्रेत होते हैं, है ना, उस तरह वो चुपचाप अपने को पवित्र प्रेतात्मा आदि कहते हुए पीछे लगे हुए हैं। तो देश के भीतर इनकी संख्या अल्प है, लेकिन बहुत से संगठनों को ईसाई मिशनरियों ने जैसे ही दबोचा कि अरे तुम में एकता नहीं है, तो उन्होंने शुरू कर दी एकता की बात। एकता और एकता की चिंता में ये कहे कि नहीं, हमको सबको साथ लेना चाहिए। और सबको साथ लेने के नाम पर वो उनको साथ लेने में विशेष ध्यान देने लगे जो हिंदू धर्म को तोड़ने पर, हिंदू समाज को तोड़ने पर उतारू हैं। जो हिंदुओं को गाली दे, जो हिंदुओं को अपशब्द बके, जो हिंदुओं में दोषी दोष बताए, जो समाज सुधार के नाम पर हिंदुओं पर आघात करे और संसार के और किसी समाज का अध्ययन नहीं करे। संसार के सभी समाजों में कैसी कैसी भयंकर बुराइयां हैं, इनकी चर्चा ही बंद हो गई हिंदुओं में। ईसाइयत में है, इस्लाम में है, भयंकर भयंकर बुराइयां, अकल्पनीय, नृशंसता, विषमता, भेदभाव, बहुत भयंकर, उसकी चर्चा बंद हो गई। और हिंदुओं में खोज खोज के, दूरबीन लगा लगा के अगर कोई छोटी सी भी बात है तो उसको कहते हैं देखो हिंदुओं में तो ये है। और संगठन ऐसे बने कि उन्होंने कहा नहीं, सबको साथ लेके चलना है, सबको साथ लेके चलना है। इसका मतलब जो गाली देता है, जो गंदगी मचाता है, जो कहता है कि अरे तुम तो ऐसे ही हो और तुम्हारे यहाँ तो सदा शोषण हुआ है, अन्याय हुआ है, अमुक अमुक जो कहता है, उसको पहले साथ लो। इस चक्कर में उनकी खूब खुशामद की गई। जो भी हिंदू द्रोही है, धर्मद्रोही है, पापी है, नृशंस है, नीच है, जानबूझकर चोट कर रहा है, उसको मनाने की कोशिश होती रही। अब ये पहली बार हुआ है कि हालांकि अभी विभाजन उतना स्पष्ट हो गया है पर उसका बौद्धिक विश्लेषण उतना स्पष्ट नहीं दिख रहा है। योगी जी ने बहुत सही उत्तर दिया है कि भाई ये तो जैसे हमारे यहाँ सदा कहा है, हम लोग कहीं घूमने भी जाए किसी पार्क में तो क्या होता है, कहीं कुत्ते की टट्टी पड़ी है, कहीं कोई गंदगी पड़ी, कुछ लोग होते हैं जिनको वही वही दिखता है। और जो वहां एक से एक सुंदर फूल खिले हैं, बढ़िया बगीचा है, वो उनको नहीं दिखता। तो ये मनोरोगी लोग सब जगह होते हैं। सत रज तम तीनों गुण से ये प्रकृति बनी है और भारत में भी सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों प्रकार के लोग हैं। तो तामसिक हैं, काहिल हैं, जिनको और कुछ नहीं दिखता, और फिर साथ में विदेशों से जिनको, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेशी शक्तियां उनके पीछे हैं, तो वो उनको उकसाती हैं। आप में स्वभाव से निषेधात्मकता है, नकारात्मकता है, और ऊपर से आपको इसका पैसा मिल रहा है कि देखो अपनी निंदा करो, हिंदू समाज की निंदा करो, हिंदू धार्मिक प्रथाओं की निंदा करो, रीति रिवाजों की निंदा करो। धन भी मिल रहा है, माने पहले से ही मन में तमस है, अंधेरा है, अंधकार है, द्वेष है, दुर्भाव है, और ऊपर से उसके पैसे भी मिल रहे हैं। तो वो लोग बहुत मुखर हो गए हैं। तो ये जो अखिलेश यादव से लेके राहुल गांधी और खड़गे तक, ये ऐसे लोग हैं जिनके मन में ही तमस है, जिनके मन में ही विद्वेष है हिंदू धर्म के प्रति, और ऊपर से इनको विदेशी शक्तियों का पोषण मिल रहा है बहुत सारे। अब तो आ ही गया है कि स्वयं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि
मोदी जी के स्थान पर कोई और सत्ता में आए, इसके लिए अरबों रुपया दिया गया, हजारों करोड़ रुपया दिया गया। तो किनको दिया गया? इन्हीं लोगों को दिया गया। भगवान की कृपा ये है कि गुप्तचर संस्थाएं, गुप्तचर एजेंसियां तो पता बाद में लगाएंगी। महाकुंभ जो है वो जैसे प्रेसिपिटेट माने दिखा दिया, प्रक्षेपण हो गया कि अच्छा ये हैं विदेशी शक्तियों का धन किसको मिला है। तो महाकुंभ, सचमुच महाकुंभ इस मामले में भी एक अद्भुत है, जैसे आईने की तरह दिखा दिया कि अच्छा ये हैं, इनको मिली है विदेशी राशि इसके लिए कि हिंदू धर्म की निंदा करो। तो हमको जो लोग प्रबुद्ध हैं, राजनीतिक रूप से जागृत हैं, उनको ये साफ साफ भगवान ने दिखा दिया है। प्रयागराज ने, तीर्थराज प्रयागराज ने दिखा दिया है, त्रिवेणी संगम ने दिखा दिया है, गंगा मैया की कृपा, यमुना मैया की कृपा, सरस्वती मैया की कृपा से ये दिख गया है कि अमेरिकी धन अरबों डॉलर का, करोड़ों माने करोड़ों करोड़ रुपयों का धन किनको मिला था। तो साफ दिख गया, जिनको प्रयागराज में लाशें दिख रही हैं या गंदगी दिख रही है, यानी जो गिद्ध और सुअर हैं योगी जी की भाषा में। तो गिद्ध और सुअर की पहचान हो गई। अब हिंदू एकता के नाम पर गिद्धों और सुअरों को पटाने में जो संगठन लगे हों, उनकी मूर्खता स्पष्ट हो गई। मुझे आशा है, विश्वास है कि अब वो भी अपना सुधार लेंगे। ऐसा कोई समय नहीं है जब पापी नहीं होते। हिंदू समाज बहुत व्यापक है ना, विराट है, संपूर्ण संसार का एक छोटा अंश है, और काफी, उस अर्थ में बहुत छोटा भी नहीं है, बड़ा अंश है। अगर दुनिया की आबादी इस समय 8 अरब है तो हमारी आबादी 1.5 अरब है। तो ये तो बड़ा अंश होता है ना, क्योंकि शेष सब में, शेष 6.5 में बहुत सारे लोग हैं और 1.5 अरब हम अकेले हैं। तो यहाँ पापी, पाखंडी, नीच, झूठ, विदेशों के दलाल, धर्मद्रोही, समाज से ही घृणा करने वाले सभी प्रकार के लोग स्वाभाविक हैं। तो हिंदू एकता के नाम पर पापियों की, नीचों की, धर्मद्रोहियों की एकता की चिंता करने वाले संगठन अप्रासंगिक हो गए हैं, और धर्मनिष्ठ हिंदू और पापी हिंदू, इनके बीच का संघर्ष है, ये शाश्वत संघर्ष है कि जो राक्षसों के साथ हैं, पिशाचों के साथ हैं, धर्मद्रोहियों के साथ हैं, अधर्मियों के साथ हैं, उनसे एकता नहीं हो सकती। आप कुछ भी करिए। महाकुंभ में उनको मौका मिला, यहाँ तक कि कुछ तो वहीं रहते हैं उत्तर प्रदेश में, उनको नहाने का मौका मिला, लेकिन तुम जब गंदगी लेके जाओगे तो वो गंदगी ही तुम्हारे भीतर बढ़ेगी। गंगा मैया तो साक्षात चिन्मय प्रवाह है, ब्रह्मद्रोह है, ब्रह्म प्रवाह है। अब ब्रह्म के सामने, चिन्मय प्रवाह के सामने आप जिस भाव से जाओगे, जिसके मन में द्वेष है, दुर्भाव है, या ये है कि हम बस इससे केवल राजनीतिक रोटी सेकेंगे, तो गंगा मैया ने दिखा दिया कि तुम्हारी रोटी तो नहीं सेकेगी, तुम्हारी असलियत हिंदू जनता को पता चल गई। आप जिस भाव से गंगा जी में जाएंगे वही भाव प्रबल हो जाएगा। आपके मन में हिंदू समाज के प्रति द्वेष, दुर्भाव है, बहुत ही नीच किस्म का स्वार्थ है, तो गंगा मैया ने उसे उभार दिया। तो कहा भी गया है कि तीर्थ में जो पाप करता है, तीर्थ में किया गया पाप कई गुना अधिक दंड देता है ना। तो त्रिवेणी संगम में किया गया पाप, पाप सबसे बड़ा पाप क्या है? हिंदू धर्म की निंदा, महापाप। हिंदू समाज से द्वेष, दुर्भाव रखना, महापाप। तो जो लोग दिखाने को गंगा स्नान, संगम स्नान, तीर्थराज में अपने को दिखाने गए कि हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, उनके मन में पाप था तो वो खुल कर आ गया। उनको अंत में ऐसा खुल कर आ गया कि योगी जी जैसा सात्विक आदमी जो पूरा धर्म परायण है, शास्त्रज्ञ है, वो उनको गिद्ध और सुअर कहने को विवश हो गया। तो उनका गिद्धपन और सुअरपन दिख गया। ये भगवान की कृपा है, गंगा मैया की कृपा है, त्रिवेणी संगम की कृपा है, तीर्थराज की कृपा है कि गिद्ध और सुअर खुलकर दिख गए। और अधर्म में अधर्मरत शक्तियां, उनसे तो धर्मरत शक्तियों को, धर्म की शक्तियों को लड़ना ही पड़ेगा। अभी तो उद्घोष हुआ है और ये उद्घोष बड़ा सुंदर है, आरंभ है प्रचंड, बहुत सुंदर उद्घोष है। खासतौर से प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी दोनों का बहुत सुंदर उद्घोष है। अब ये इसी दिशा में राजनीति को भी और समाज को भी आगे बढ़ना है। अधर्म और धर्म के बीच युद्ध है, जैसा निराला जी ने कहा था, होगा फिर से दुर्धर्ष समर, जड़ से चेतन का निशिवासर। तो वो ये जिनमें जड़ता है, बौद्धिक जड़ता, तामसिकता है, उनसे जो चेतन और प्रबुद्ध लोग हैं उनका युद्ध होगा। और उस युद्ध का शंखनाद मोदी जी ने और योगी जी ने कर दिया है। बहुत ही शुभ घटना घटी है। और अब ये उसको, जैसा डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी ने कहा, जो भी थोड़ा भी धर्मनिष्ठ और आस्थावान है उसकी छाती जुड़ा रही है।
ठंडक मिल रही है कि अरे चलो हमारे पास भी ऐसे नेता आए। नहीं तो लगता था बस हिंदुओं को तो बस एकदम ऐसे हाथ जोड़ना है और हाथ मलना है, हाँ ऐसे है, हम तो बड़े सज्जन हैं। तो ऐसे कातर नेतृत्व के स्थान पर अब एक प्रगल्भ और तेजस्वी नेतृत्व दिख रहा है। ये भी महाकुंभ का पुण्य प्रभाव है। ये भी तीर्थराज की महिमा है कि जहां हिंदुओं के नेता दुष्टों के सामने कातर या विनम्र या बड़े सज्जनता की मूर्ति बनते दिखते थे, उसके स्थान पर अब वो तेजस्वी हो गए हैं, उन तेजोदीप्त हो गए हैं, उनमें तेज आ गया है। तो जैसे तीर्थराज प्रयाग की जय हो, त्रिवेणी संगम की जय हो, गंगा मैया तो साक्षात ब्रह्म प्रवाह हैं, उनकी कृपा से ही ये पवित्र काम हुआ है, बहुत ही शुभ हुआ है भारत के लिए। अब आगे प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी विचार व्यक्त करेंगे। महाभारत से जो लोग परिचित नहीं है उनको कथा सुना दूं। शिशुपाल लगातार गालियां देता है। भगवान ने वचन दिया था वासुदेव ने कि 100 गालियां मैं क्षमा करूंगा, अपनी बुआ को वचन दिया था। 100 के बाद जाएगा। तो ये जो आरंभ है प्रचंड, ये एक शिशुपाल का वध करने का समय नहीं है, सभी शिशुपालों का वध होगा, ये निश्चित है। कारण 3 है संसार में, 10 शिव समूह, एक चर्च वाले, दूसरा इस्लाम के नाम पर इस्लाम की ऐसी तैसी करके मुनाफिक और मुशरिक, और तीसरा है कम्युनिस्ट। ये संख्या में बहुत थोड़े हैं और इनसे संसार त्रस्त है, डरा हुआ है, घबराया है। भारत में हिंदू समाज की प्रचंड वीरता की सुदीर्घ परंपरा के कारण हम हिंदुओं ने सबसे कम झेला है। ये मैं कह रही हूँ क्योंकि मैंने इन तीनों समाज का विस्तार से अध्ययन किया है और मैं समझती हूँ मेरे जितना जानने वाले इन तीनों को कम लोग हैं। तो डरा हुआ, घबराया हुआ, त्रस्त समाज, भारत का नहीं वैश्विक त्रस्त समाज तारणहार को देख रहा है। तारणहार कैसा होता है? पौरुष से संपन्न, सिंह के समान बलवान नहीं, सिंह के समान भयानक। किसके लिए? शत्रुओं के लिए। नरसिंह भगवान की तरह भयानक, जिनको देखने मात्र से दुष्टों का, ये दुष्ट कौन है? शैलेंद्र भैया ने नाम लिया, खड़गे, राहुल, स्टालिन, ये सब के सब चर्च वाले हैं। ये सब के सब कन्वर्टेड ईसाई है, हिंदू नाम धरे हुए हैं धोखा देने के लिए। कांग्रेस में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर कोई व्यक्ति है, वो सब हिंदू नाम धर के कन्वर्टेड ईसाई है। तो पहला हुआ चर्च, अखिलेश यादव, ममता यादव, इनमें से अनेकानेक कन्वर्टेड हैं, अनेकानेक इनका पापपूर्ण धन खा रहे हैं। अभी मैंने एक छोटा सा देखा जो सावन में क्या चिकन बनाते हैं और कब मांस मच्छी खाते हैं। और तीसरा है कम्युनिस्ट, जो इनको लफाजी देते हैं। सो इनसे त्रस्त समाज सिंहों जैसे दहाड़ने वाले सनातन धर्म की शरण में है। तो हमारे मोदी जी ने, हमारे योगी जी ने जो हुंकार भरी है, ये तो केवल हल्की, मेरी दृष्टि में हल्की सी सुरसुराहट है। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज का चल रहा है। वहां तय हुआ कि वासुदेव कृष्ण की प्रथम पूजा होगी और शिशुपाल खड़ा होके गाली बकने लग गया। तो इस महाकुंभ के कारण जितने गाली बकने लग गए,
लगातार गाली दिया है शिशुपाल ने, भगवान ने सुना। उसके बाद एक हल्की सुरसुराहट होती है, सुदर्शन चक्र का आवाहन। सुदर्शन चक्र किस क्षण उतरता है, किस क्षण ये करके संपन्न करके चला जाता है और संपूर्ण राजसूय की सभा थरथरा कर स्तब्ध और स्तंभित हो जाती है। दोनों जो शिशुपाल का के मन ही मन या प्रत्यक्ष प्रशंसक और सहायक है, और वो जो उनसे विरोध तो रखते हैं, उनको शांत करना चाहते हैं, उनको नाश करना चाहते हैं, लेकिन सहते हैं, वो भी सुदर्शन चक्र के आते उसके संहार के बाद स्तंभित रह जाते हैं। तो भारत का नेतृत्व, भारत के सनातन धर्म का नेतृत्व आने वाले समय में विश्व की शोक संतप्त, दुखी और भयभीत मानवता को मैं मान लीजिए प्रहलाद कह दूं, तो नरसिम्हा भगवान की तरह खंभा फाड़ के, या राजसूय यज्ञ में सुदर्शन चक्र के भयंकर उपस्थिति की तरह अभय देगी। तो जो आज का विषय रखा है, आरंभ है प्रचंड। तो ये प्रचंड जानकर लोगों को लग रहा है, भीष्म पितामह को पता है, द्रोणाचार्य को पता है, 100वां गलती हुआ और नाश तय। लेकिन जिनको नहीं पता है कथा, उनके लिए ये हल्की सी सुरसुराहट है। 97 हो गया, 98 हो गया, 99 होने वाला है, सुदर्शन चक्र आने वाला है और विनाश, संपूर्ण पाप का विनाश। सनातन धर्म अपने रोष का प्राकट्य केवल राज्य सत्ता से नहीं करता है। रोष का प्राकट्य हमारे धर्म क्षेत्र, जिसको आज के बेहुदे कल्चर और स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं, बेहुदे, अनपढ़, स्पिरिट का अनुवाद अध्यात्म करने वाले गधे, लंपट। तो राज्य सत्ता अकेले आसुरों का विनाश नहीं करती है, आसुरों का विनाश सर्वप्रथम धर्म सत्ता करती है। मैं 5, 7, 8 नाम गिना रही हूँ। महर्षि दुर्वासा, महर्षि परशुराम, स्वयं अगस्त्य मुनि, रामायण पढ़ डालिए, स्वयं विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर जाते हैं ताड़का वध के लिए, उनके लिए क्षण का संकल्प था ताड़का वध। वशिष्ठ महाराज, सबसे शांत ब्रह्मर्षि जो कहे जाते हैं, इनकी कथा पढ़ लीजिए। नंदिनी, इनके कहने पर कामधेनु की पुत्री नंदिनी महर्षि वशिष्ठ के कहने पर जिन सैनिकों को उत्पन्न करती है, वो कौन है? पहलव, ईरान वाले पहलवी, ये तातार है, शक है, पंकज जी दरद है, ये हूण है। पंकज जी सबका विस्तार से नाम बता देंगे। तो स्वयं महर्षि वशिष्ठ के कहने से कामधेनु की पुत्री नंदिनी इतने दुर्घस योद्धाओं को जन्म देती है। तो भारत का धर्म क्षेत्र, जो अध्यात्म और संस्कृति का नकली लबादा नहीं ओढ़े हुए है, ईसाई, मुसलमानों, कम्युनिस्टों के चक्कर में एक वर्ग स्वयं को धार्मिक आवरण ओढ़ के कल्चर और स्पिरिचुअलिज्म का लबादा ओढ़ रखा है। ये हरि भजन, हरि संकीर्तन से दूर ले जाकर ध्यान में लोगों को लगा रहा है। अरे ध्यान तुम करोगे किसका? पाप का, स्वार्थ का, लोभ का,
ध्यान करोगे हेल्थ बनाने के लिए, ध्यान तुम करोगे अपने खोपड़ी को मैनेजमेंट के लिए, ध्यान केवल और केवल परम सत्ता ईश्वर का होता है, पुण्य अर्जन के लिए, चित्त को निर्मल करने के लिए। तो ये जो कल्चर और स्पिरिचुअलिज्म का लबादा ओढ़ के योग के नाम पर ध्यान कराने वाले भारतीय समाज को नवधा भक्ति, भक्ति के 9 प्रकार, हरि स्मरण, सत्संग, हरि कथा में रस लेना, 9 मैंने मैं बता नहीं पाऊंगी, पढ़ा है याद है मुझे, कथा में रस लेना, इससे विरत कर रहे हैं। और कथाकार मुरारी बापू एंड कंपनी और इसी तरह की एक जया किशोरी, पता नहीं क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको इन्फ्लुएंसर कह के कुछ सम्मानित किया है। अरे काहे का इन्फ्लुएंस कर रही है, पाप का, धर्म के नाम पर रसिकता का और घटियापन का, तुच्छता का। तो ऐसे सब लोग भी आने वाले समय में नष्ट होंगे, किंतु जो सनातन धर्म में स्थिर हैं, ये धर्म क्षेत्र का भी कार्य है अब ललकारने का, योद्धा तैयार करने का, गोलमोल बात नहीं करने का और दुष्टों पर प्रचंड प्रहार। और इसमें ये भी बता शक्तियां सनातन धर्म का सहयोग करेंगी, वैश्विक शक्तियां सनातन धर्म का सहयोग कर रही है पिछले 100 साल से। 4 प्रवृत्तियों की बात मैं बता दूं अपने लीडरशिप को। जब से क्वांटम फिजिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई है, तब से यूरोप का सो कॉल्ड साइंस भारत के सनातन धर्म, स्पिरिचुअलिज्म कल्चर नहीं, नाच गाना खाना पीना बिंदी बाज नहीं, सनातन धर्म के पक्ष में क्वांटम फिजिक्स जिसको कहते हैं, न्यू साइंस जिसको कहते हैं, गाया जिसको कहते हैं, सिस्टम्स व्यू ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं, केओस थ्योरी जो कहते हैं, वो सनातन धर्म के पक्ष में लामबंद होकर काम कर रहा है। ये जो गॉड पार्टिकल आया, इसको पहले इन लोगों ने सैतनिक पार्टिकल कहा था। जहां गॉड पार्टिकल का खोज हुआ है, वहां उस विज्ञान की प्रयोगशाला के सामने नटराज की विराट मूर्ति है। तो अंतरराष्ट्रीय एक प्रवृत्ति मैंने बताया, न्यू साइंस सनातन धर्म के पक्ष में लगातार लामबंद है, बहुत मजबूती से। दूसरा, पर्यावरण का जो पूरा आंदोलन है, ये किन 3 से त्रस्त है? चर्च से, जिसको ये ईसाइयत कहते हैं, इस्लाम जो मुनाफिक और मिश्रिक यानी लंपटों का और लूट और छिनैती करने वालों का गिरोह है, और ये तीसरा कम्युनिस्ट, इनके विरोध में संसार का पर्यावरण मूवमेंट, ग्रीन मूवमेंट, डीप लॉ इकोलॉजी, ये बहुत सशक्त ढंग से लामबंद है। तीसरा, जेंडर मूवमेंट, जिसकी समझ भारत में निहायत कच्ची समझ है, ये इको फेमिनिज्म के नाम से डीप इकोलॉजी के साथ खड़े होके भारत के सनातन धर्म के साथ लामबंद है। चौथा, ऐसे 2-3 और है, मैं चौथा बता के रोक रही हूँ। यूरोप में देवी देवताओं का पुनः जागृत होना, जिसको सेंसस में पेगन पेगनिज्म का उदय बताते हैं। मेरी समझ से पिछले 30-40 साल से यूरोप में जो जनसंख्या का गणना होता है, उसमें सबसे तेजी से उभरती हुई संख्या यदि है तो पेगन्स की है, यानी देवी देवता यूरोप में अंगड़ाई लेकर खड़े हो गए हैं। और सऊदी अरब में तीनों महादेवियों की, अल उजा, अल लाट, अल मनत की पूजा प्रारंभ हो गई है। वो सऊदी अरब के सऊदों के द्वारा, जो मूलतः वहाबी हैं, गढ़ में इन्हीं तीनों देवियों के पक्ष में जो आयतें आई थी, जिसको कुरान वाले शैतानी आयत बताते हैं,
उस गढ़ में प्रारंभ हो चुका है तीनों महादेवियों की पूजा। और मुझे आदित्य जी बता रहे थे कि कम्युनिज्म का एक गढ़ जो बचा है, इसको चीन कहना गलत है, लेकिन फिर भी पीकिंग के आसपास वहां सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा आरंभ हो गई है। मैंने किसी अन्य स्रोत से स्वयं नहीं पढ़ा है, सत्तोलॉजी के आदित्य जी बता रहे थे। तो भारत में सनातन धर्म को की चर्चा करने वालों को, मानने वालों को नरसिम्हा रूप धारण करना पड़ेगा, भारत के हिंदुओं के लिए नहीं, विश्व मानवता की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप को चीर और काट देने के लिए नरसिम्हा रूप धारण करना पड़ेगा। ये संघ वाले जो लीपा पोती और संघ के प्रभाव में अनेकानेक धर्म क्षेत्र के लोग लीपा पोती जो कर रहे हैं, ये काल के गाल में कहाँ समा जाएंगे, इनका कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। इस बात को ध्यान में, नरसिम्हा आराधना। और जो भारत में विजयनगर एम्पायर था या था कह ले, यहाँ मूल देवता, राज्य देवता, उस क्षेत्र, उस राज्य के देवता श्री नरसिम्ह हैं। और सदा काल के अनुसार देवता के रूप की पूजा होती है। तो पाप के विनाश और असुर निकंदन के लिए महाकाली और नरसिम्ह की आराधना धर्म क्षेत्र भी करे। और धर्म के नाम पर बने हुए जो ये बना हुआ ये जो संगठन था आरएसएस, जिसको अभी मैंने एक वीडियो देखा कि इसको मोक्ष दिलाने वाले हैं क्या भागवत जी? मोक्ष तो शरीर शांत होने के बाद ही होगा, शरीर रहते तो मोक्ष का शायद विचार नहीं है। तो इन लोगों को इस पर विचार करके प्रचंड चोट करने की तैयारी कर। तो आनंद है प्रचंड। अब समापन करते हैं, ठीक है। भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।